नमस्कार। नरेश मीणा की डूबती नाव को किनारे लगाएंगे प्रहलाद गुंजल। वही प्रहलाद गुंजल जो कोटा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। जिस प्रकार नरेश मीणा को लेकर दौसा विधानसभा क्षेत्र में, देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्रों में बयानबाजी देखने को मिलती आ रही है। नरेश मीणा टिकट मांग रहे हैं, लगातार टिकट की डिमांड कर रहे हैं। नरेश मीणा लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। नरेश मीणा का यह बयान भी काफी वायरल हो रहा है कि परिवारवाद ना हो, कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता को मौका दिया जाए। जिस प्रकार आपने यह भी देखा होगा कि सांसद मुरारीलाल मीणा का भी ये बयान सुना होगा कि वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि नरेश मीणा तो सगाई तड़ो गैंग है, उनको चुनाव लड़ना है तो अपने क्षेत्र में जाए। इससे यह सीधा लग रहा है कि मुरारीलाल मीणा नहीं चाहते हैं कि दौसा से या किसी अन्य जगह से नरेश मीणा को टिकट दिया जाए। नरेश मीणा एक सभा में यह भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि मैं ना तो आर्थिक स्थिति से मजबूत रहा और ना ही राजनीतिक स्तर से, जिसका साथ दिया उसने दिया धोखा। क्योंकि आज दिन तक जिस नेता का नरेश मीणा ने साथ दिया, उस नेता ने नरेश मीणा का कभी साथ नहीं दे पाया। मुरारीलाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल राजस्थान यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़ रही थी, तब नरेश मीणा निहारिका जोरवाल के बड़े भाई जैसे साथ निभा रहे थे। निहारिका जोरवाल चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि नरेश मीणा खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा मानकर नरेश मीणा ने निहारिका जोरवाल का साथ दिया था। लेकिन अब निहारिका के पिता नरेश मीणा का साथ नहीं निभा रहे हैं। नरेश मीणा ने जिस नेता के लिए खून पसीना बहाया, उस नेता ने नरेश मीणा को धोखा दिया है। नरेश मीणा को धोखे के सिवा और कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में प्रहलाद गुंजल मिला और लोकसभा चुनाव में नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल का साथ दिया था। आप सबको पता ही है, हर मंच पर नरेश मीणा प्रहलाद गुंजल के साथ नजर आ रहे थे। इन सब को जानकर प्रहलाद गुंजल ने एक बयान दिया था कि कोई साथ दे या न दे, मैं नरेश मीणा तेरे साथ, क्योंकि तूने गुंजल का साथ दिया है और गुंजल तुझे कभी नहीं भूलने वाला है। गुंजल तेरा साथ निभाएगा। जिस प्रकार आपको पता है, देवली उनियारा से प्रहलाद गुंजल का भी टिकट की रेस में नाम शामिल है। तो प्रहलाद गुंजल ने यह कह दिया है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, नरेश मीणा को चुनाव लड़ाऊंगा, यानी कि नरेश मीणा को टिकट दिलाने के लिए हर प्रयास करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ये एक नई जोड़ी शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव से ही ये राम लखन जैसी जोड़ी शुरू हो गई है, गुजर और मीणा की जोड़ी, यानी कि नरेश और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी। इस बयान के बाद जो राजस्थान की कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, उसकी सियासत सब हिल गई, क्योंकि प्रहलाद गुंजल को सब जानते हैं। प्रहलाद गुंजल को हाड़ौती का शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रहलाद गुंजल जो जिस पार्टी से डिमांड रखते हैं, जैसे कि आपको पता है, जब प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी में थे, तब प्रहलाद गुंजल ने भारतीय जनता पार्टी से एक मांग की थी। वो मांग कुछ भी हो सकती है, हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन एक मांग की थी। उस मांग के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया और प्रहलाद गुंजल के खिलाफ टिकट दे दिया। तो प्रहलाद गुंजल ने पार्टी को ही छोड़ दिया और कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए हैं। तो कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रहलाद गुंजल किस तरह के आदमी है। तो प्रहलाद गुंजल की कोई भी बात को इग्नोर करना पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। तो पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि प्रहलाद गुंजल को इग्नोर किया जाए। तो प्रहलाद गुंजल अब खुद के लिए नहीं, नरेश मीणा के लिए टिकट मांग सकते हैं। जिस प्रकार नरेश मीणा ने कहा है कि मैं आर्थिक स्थिति से भी मजबूत नहीं रहा, आर्थिक रूप से भी गुंजल साथ निभा सकते हैं। तो इस जोड़ी ने सबको चौंका दिया है। इस बयान के बाद एक छोटे से कार्यक्रम में यह बयान दिया गया। इस बयान के बाद सब चौंक गए हैं। यह बयान मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से नहीं दिखा सकता, कुछ कॉपीराइट के इश्यू से। तो आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, अन्य चैनल पर आपको मिल जाएंगे, सजेस्ट वीडियो में भी आपको मिल जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं। इस बयान के बाद नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी की चर्चा पूरे हाड़ौती क्षेत्र में सुनाई दे रही है। तो ऐसे में यह मान सकते हैं कि नरेश मीणा का टिकट फाइनल हो सकता है अगर प्रहलाद गुंजल अड़ जाए। प्रहलाद गुंजल अगर कह दे कि नरेश मीणा को टिकट दिया जाए तो दिया जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि नरेश मीणा के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा की डूबती नाव को किनारे लगा सकते हैं। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्या नरेश मीणा को टिकट दिया जाना चाहिए उपचुनाव में या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, इस वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।